तो हम लोग वेक्टर कैलकुलस में लाइन इंटीग्रल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो अभी तीसरे क्वेश्चन में हमें बोला गया है फाइंड क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ग्राफ सी ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट डी आर वेक्टर वेयर सी इज द कर्व बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल्स टू x एंड y इक्वल्स टू x स्क्वायर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट वेयर a इक्वल्स टू x माइनस y आई कैप प्लस x प्लस y जे कैप। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। सो दैट इज आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो यहाँ पर 0,0 है। अभी हमारे पास जो दो कर्व्स है, एक है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, दूसरा है वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो हमें पता है वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जो कर्व होगा वो ऐसे होगा, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कर्व, एंड दूसरा है एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर कर्व ऐसा होगा, एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। ठीक है, एंड ए वाला पॉइंट 1,1 होगा। 1,1 पॉइंट में दोनों एक दूसरे को कट करेगा। ओके, सो 0,0 पॉइंट टू 1,1 पॉइंट। अभी हम लोग मान लेते हैं C1 जो कर्व है वो 0,0 से 1,1 में जा रहा है, एंड देन C2 1,1 से 0,0 में आ रहा है। ओके, तो सॉल्यूशन में हम बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ओवर सी क्लोज्ड a vector dot product dr vector is equals to integration over curve C1 a vector dot product dr vector plus integration over curve C2 a vector dot dr vector. Okay, so on C1 कर्व के लिए लेट हम लोग मान लेते हैं x इक्वल्स टू टी एंड y इक्वल्स टू टी स्क्वायर। सो देयरफॉर यहाँ पर t का जो वैल्यू होगा वो 0 से लेकर 1 के बीच होगा। 0 इज लेस देन इक्वल्स टू टी लेस देन इक्वल्स टू 1, एंड देयरफॉर यहाँ से हमें r वेक्टर इक्वल्स टू मिलेगा टी आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप। सो यहाँ से दिस इम्प्लाई डी आर वेक्टर डी टी इक्वल्स टू होगा आई कैप प्लस 2t जे कैप। ओके, तो अभी यहाँ से देयरफॉर हम लोग a वेक्टर इक्वल्स टू बोल सकते हैं x माइनस वाई आई कैप, मतलब कि यहाँ पर t माइनस टी स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स प्लस वाई जे कैप, दैट इज टी प्लस टी स्क्वायर जे कैप। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ओवर C1 ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट डी आर वेक्टर इक्वल्स टू हमें मिलेगा t इक्वल्स टू 0 to 1 ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट डी आर वेक्टर डी टी होल डी टी, एंड दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर t इक्वल्स टू 0 to 1 t माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर प्लस 2t क्यूब dt, and that is equals to integration over t equals to 0 to 1 t plus t square plus 2t क्यूब dt, and that is equals to इंटीग्रेट होने के बाद अगर हम लोग वैल्यूज पुट करें, इंटीग्रेट होने के बाद हमें मिलेगा यहाँ पर टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी क्यूब बाई 3 प्लस यहाँ पर आ जाएगा टी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 2। ओके, एंड यहाँ पर लिमिट होगा 0 to 1, एंड दैट इज इक्वल्स टू होगा हाफ प्लस 1/3 प्लस हाफ, एंड दैट इज इक्वल्स टू 4/3। ओके, तो हमें इंटीग्रेशन C1 ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट डी आर वेक्टर इक्वल्स टू 4/3 मिल रहा है। ओके, अभी सेकेंड कर्व के लिए ऑन C2 हम लोग बोल सकते हैं लेट y equals to t, x equals to t square, so therefore 0 is less than equals to t less than equals to 1, and therefore हमें r vector equals to मिलेगा t square I cap plus t j cap। okay, so therefore dr vector dt equals to होगा 2t I cap plus j cap, and therefore a vector is equals to t square minus t I cap plus t square j cap। ठीक है, तो अभी हमें C2 कर्व के लिए जो इंटीग्रेशन का वैल्यू मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं इंटीग्रेशन t इक्वल्स टू 0 to 1 to 0। यहाँ पर 1 to 0 होगा क्योंकि हमने देखा था जो सेकेंड वाला कर्व था वो 1,1 से 0,0 में आ रहा था C2, तो यहाँ पर t इक्वल्स टू 1 to 0 में जाएगा। ओके, यहाँ पर a वेक्टर डॉट प्रोडक्ट डी आर वेक्टर डी टी होल डी टी, so that is equals to integration t equals to 1 to 0
2t³ माइनस 2t² प्लस t स्क्वायर dt, and that is equals to integration t equals to 1 to 0 t minus t square plus 2t³ dt, and that is equals to हमें मिलेगा t square by 2 minus t³ by 3 plus t to the power 4 divided by 2 in 1 to 0, and that is equals to हमें मिलेगा माइनस हाफ प्लस 1/3 माइनस हाफ, एंड दैट इज इक्वल्स टू होगा माइनस 2/3। ओके, सो यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन ओवर C2 ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट dr वेक्टर इक्वल्स टू मिल रहा है माइनस 2/3। तो यहाँ पर पूरा जो इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन क्लोज्ड ओवर कर्व C ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट dr वेक्टर, ठीक है। तो कर्व C का जो वर्क डन होगा दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 4/3 माइनस 2/3, दोनों का एडिशन, सो दैट इज इक्वल्स टू 2/3। ओके, दैट इज द रिजल्ट। तो अभी फोर्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया है फाइंड इंटीग्रेशन ओवर C ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट dr वेक्टर वेयर a इक्वल्स टू 2y प्लस 3i कैप प्लस xz j कैप प्लस yz माइनस xk कैप, एंड C इज द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 0,0,0 to 0,0,1, then 0,1,1 and then 2,1,1। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हमें फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 डायमेंशनल प्लेन है एक्स वाई जेड। ओके, एक्स वाई एंड जेड। तो 0,0,0 यहाँ पर O पॉइंट है। ओके, तो यहाँ से पहला जो स्ट्रेट लाइन है वो जा रहा है 0,0,1 तक। ओके, तो z एक्सिस में 1 तक जाएगा, दैट इज द पॉइंट 0,0,1। तो फर्स्ट लाइन इज C1 स्ट्रेट लाइन 0,0,1 तक जा रहा है। अभी यहाँ से 0,1,1 तक जाएगा, मतलब कि y एक्सिस में भी 1 जाएगा। ओके, तो z एक्सिस में 1 जा चुका है, यहाँ से y एक्सिस में 1 जाएगा। ओके, दैट इज द लाइन C2। तो C2 यहाँ पर पहुंच चुका है 0,1,1 तक, 0,0,1 से 0,1,1 तक पहुंच चुका है C2 स्ट्रेट लाइन। एंड जो तीसरा स्ट्रेट लाइन है वो जा रहा है 2,1,1 तक, तो 0,1,1 से 2,1,1। ओके, तो C3 जाएगा, यहाँ पर C3 जाएगा 2,1,1। सो दैट इज C1 C2 C3 स्ट्रेट लाइन। तो अभी सॉल्यूशन में हम बोल सकते हैं इंटीग्रेशन C ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट dr वेक्टर इक्वल्स टू एडिशन ऑफ दिस 3 स्ट्रेट लाइन। तो C1 इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट dr वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन ओवर C2 ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट dr वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन ओवर C3 ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट dr वेक्टर। तो यहाँ पर इन 3 स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होगा उसको हम लिख सकते हैं। C1 का इक्वेशन होगा x/0 इक्वल्स टू y/0 इक्वल्स टू z/1 इज इक्वल्स टू t। C2 का इक्वेशन होगा x/0 इक्वल्स टू y/1 इक्वल्स टू z-1/0 इक्वल्स टू t, एंड C3 का इक्वेशन हमें मिलेगा x/2 इक्वल्स टू y-1/0 इक्वल्स टू z-1/0 इक्वल्स टू t। ओके, तो 3 स्ट्रेट लाइन्स का हमें इक्वेशन पता है। सो ऑन C1, तो C1 स्ट्रेट लाइन के लिए हम बोल सकते हैं x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 एंड z इज इक्वल्स टू t, एंड यहाँ पर t का वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच होगा। 0 इज लेस देन इक्वल्स टू t लेस देन इक्वल्स टू 1। सो देयरफॉर r वेक्टर इक्वल्स टू हमें मिलेगा t k कैप, एंड देयरफॉर dr वेक्टर dt इक्वल्स टू होगा k कैप, एंड a वेक्टर इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा a वेक्टर इक्वल्स टू हमें 3i कैप मिलेगा, 3i कैप। ओके, सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ओवर C1 ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट dr वेक्टर, मतलब कि हमें जो वर्क डन मिलेगा दैट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर C1 ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट dr वेक्टर dt होल dt,
एंड दैट इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले स्ट्रेट लाइन के लिए हमें वर्क डन इक्वल टू 0 मिल चुका है। तो अभी सेकेंड स्ट्रेट लाइन के लिए हम बोल सकते हैं x इक्वल टू 0, y इक्वल टू टी एंड z इक्वल टू 1, एंड यहाँ पर t का वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच होगा। सो देयरफॉर यहाँ पर r वेक्टर इक्वल टू हमें मिल जाएगा t j कैप प्लस k कैप, एंड देयरफॉर dr वेक्टर dt इज इक्वल टू j कैप होगा, एंड a वेक्टर इक्वल टू हमें जो गिवन फॉर्मूला है वहाँ से मिल जाएगा 2t प्लस 3 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस t k कैप। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पर जो वर्क डन होगा C2 स्ट्रेट लाइन में a वेक्टर डॉट प्रोडक्ट dr वेक्टर दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर C2 a वेक्टर डॉट प्रोडक्ट dr वेक्टर dt होल dt एंड दैट इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो सेकेंड स्ट्रेट लाइन में भी हमें 0 मिल जाएगा। अब इस थर्ड स्ट्रेट लाइन के लिए ऑन C3 हम बोल सकते हैं x इज इक्वल्स टू 2t, y इज इक्वल्स टू 1, z is equals to 1 and 0 is less than equals to t less than equals to 1. So therefore r vector is equals to 2t I cap plus j cap plus k cap, and therefore dr vector dt equals to 2 I cap. Okay, and यहाँ पर हमें a वेक्टर का जो वैल्यू मिलेगा that is equals to 5 I cap plus 2t j cap प्लस 1 माइनस 2t k कैप। ठीक है, सो देयरफॉर द वर्क डन फॉर C3 स्ट्रेट लाइन a वेक्टर डॉट प्रोडक्ट dr वेक्टर इक्वल्स टू हमें इंटीग्रेशन ओवर C3 a वेक्टर डॉट प्रोडक्ट dr वेक्टर dt होल dt दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन t इक्वल्स टू 0 टू 1 10 dt मिलेगा। ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू होगा दैट इज इक्वल्स टू 10। ओके, दैट इज इक्वल्स टू हमें 10 मिलेगा, 10 यूनिट। सो हेंस हम बोल सकते हैं हेंस इंटीग्रेशन ओवर सी ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट dr वेक्टर इक्वल्स टू 10। ओके, एंड दैट इज द रिजल्ट। तो अभी फिफ्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया है लेट फोर्स एफ वेक्टर इक्वल्स टू 2x प्लस वाई आई कैप प्लस 3y माइनस एक्स जे कैप। देन हमको फाइंड करना होगा वर्क डन ओवर इंटीग्रेशन सी एफ वेक्टर डॉट प्रोडक्ट dr वेक्टर where C are straight lines from 0, 0 to 2, 0 and then 3, 2। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास 2D फिगर है 0, 0, यहाँ से पहले जा रहा है 2, 0 तक। ओके, दिस इज एक्स एक्सेस, दिस इज वाई एक्सेस, तो यहाँ से 2, 0 जाएगा C1 एंड देन जो C2 लाइन होगा वो 2, 0 से 3, 2 तक जाएगा। ओके, सो यहाँ से 3 एंड 3, 2। ओके, दैट इज 3, 2। तो C2 जा रहा है 2, 0 से 3, 2 तक। ओके, तो यहाँ पर जो C1 का इक्वेशन होगा दैट इज x बाई 2 इक्वल्स टू वाई बाई 0 इक्वल्स टू टी, एंड C2 का इक्वेशन होगा x माइनस 2 बाई 1 इक्वल्स टू वाई बाई 2 इक्वल्स टू टी। ओके, सो सॉल्यूशन में हम बोल सकते हैं वी हैव हमें गिवन है ए वेक्टर इक्वल्स टू 2x प्लस वाई आई कैप प्लस 3y माइनस एक्स जे कैप। ओके, सो देयरफॉर द वर्क डन इंटीग्रेशन ओवर सी ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट dr वेक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर C1 ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट dr वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन ओवर C2 ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट dr वेक्टर। तो सबसे पहले C1 जो स्ट्रेट लाइन है उसके लिए हम बोल सकते हैं x इक्वल्स टू 2t, y इक्वल्स टू 0 एंड 0 इज लेस देन इक्वल्स टू t लेस देन इक्वल्स टू 1। सो देयरफॉर यहाँ पर हमें r वेक्टर इक्वल्स टू मिल जाएगा 2t i कैप प्लस 0 j कैप, एंड दिस इम्प्लाई dr वेक्टर dt इज इक्वल्स टू 2 i कैप। ओके, सो देयरफॉर हमें f वेक्टर इक्वल्स टू मिलेगा 4t i कैप माइनस 2t j कैप। ओके, तो एफ वेक्टर का वैल्यू हमें मिल चुका है। सो देयरफॉर यहाँ पर जो वर्क डन होगा दैट इज इंटीग्रेशन ओवर C1 एफ वेक्टर डॉट प्रोडक्ट dr वेक्टर इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ओवर t इक्वल्स टू 0 टू 1 एफ वेक्टर डॉट प्रोडक्ट dr वेक्टर dt होल dt, एंड दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा यहाँ पर
2 आई कैप था एंड यहाँ पर 40 आई कैप है, मतलब कि यहाँ से हमें t इक्वल्स टू 0 to 1 2 प्रोडक्ट 40 दैट इज 80 मिलेगा, 80 dt एंड दैट इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर बाई 2 0 to 1 मतलब कि हमें 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो C1 जो स्ट्रेट लाइन है उसके लिए वर्क डन इक्वल्स टू 4 मिलेगा। तो अभी C2 के लिए x इक्वल्स टू हमें t प्लस 2 मिलेगा, y इक्वल्स टू 2t मिलेगा फॉर 0 लेस देन इक्वल्स टू t लेस देन इक्वल्स टू 1। ओके, सो देयरफॉर r वेक्टर इक्वल्स टू t प्लस 2 i कैप प्लस 2t j कैप एंड दिस इम्प्लाई dr वेक्टर dt इक्वल्स टू होगा i कैप प्लस 2 j कैप। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर f वेक्टर का जो वैल्यू होगा बाय द गिवन फॉर्मूला, यहाँ पर हमें 40 प्लस 4 i कैप प्लस 5t माइनस 2 j कैप मिलेगा। तो यहाँ पर जो वर्क डन का वैल्यू हमें मिलेगा दैट इज इंटीग्रेशन ओवर C2 f वेक्टर डॉट प्रोडक्ट dr वेक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन t इक्वल्स टू 0 to 1 f वेक्टर डॉट प्रोडक्ट dr वेक्टर dt होल dt एंड दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर i के साथ i कैप के साथ इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वहाँ से हमें मिलेगा 40, वहाँ से 40 प्लस 4 मिलेगा, 40 प्लस 4 एंड देन जे कैप के लिए 2 इंटू 5t माइनस 2 मतलब कि प्लस यहाँ पर 10t माइनस 4 हमें मिलेगा dt एंड दैट इज इक्वल्स टू होगा इंटीग्रेशन t इक्वल्स टू 0 to 1 14t dt एंड दैट इज इक्वल्स टू 14 t स्क्वायर बाई 2 0 to 1 मतलब कि हमें 7 मिलेगा। तो यहाँ पर C2 स्ट्रेट लाइन के लिए जो वर्क डन होगा दैट इज 7। सो देयरफॉर जो टोटल वर्क डन हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ओवर C f वेक्टर डॉट प्रोडक्ट dr वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू 4 प्लस 7 दैट इज इक्वल्स टू 11 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर उस पार्टिकल को पूरा घुमाने के लिए हमें 11 यूनिट वर्क डन करना पड़ेगा। ओके, दैट इज द रिजल्ट।